नमस्कार, मैं हूं आपके संग नित्यम मंत्र यंत्र तंत्र वास्तु के विशेष कार्यक्रम के साथ। हर साल धनतेरस दिवाली के 2 दिन पहले मनाई जाती है, लेकिन इस बार धनतेरस को लेकर लोगों के बीच काफ़ी कन्फ्यूजन है कि धनतेरस कब मनाई जाएगी, 12 नवंबर को या 13 नवंबर को। इसी तरह से दिवाली कब होगी, 14 या 15 नवंबर को। तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपको बताएंगे धनतेरस कब मनाना अच्छा रहेगा, 12 या 13 नवंबर को, दिवाली कब होगी, 14 या 15 को। साथ में हम आपको एक खास उपाय बताएंगे कि घर में लक्ष्मी का अगर आप अस्थायी वास चाहते हैं तो झाड़ू का एक छोटा सा उपाय आपको करना है, ताकि आपके घर में लक्ष्मी का अस्थायी वास हो और आपके घर में दिन दूनी रात चौगुनी धन का आगमन हो। धनतेरस 5 दिन तक चलने वाले दीपावली पर्व का पहला दिन है। इसे धन त्रयोदशी या धनवंतरी जयंती भी कहा जाता है। मान्यता है कि क्षीर सागर के मंथन के दौरान धनतेरस के दिन ही माता लक्ष्मी और भगवान कुबेर प्रकट हुए थे। यह भी कहा जाता है कि इसी दिन आयुर्वेद के देवता भगवान धनवंतरी का जन्म हुआ था। इसी वजह से इस दिन माता लक्ष्मी, भगवान कुबेर और भगवान धनवंतरी की पूजा का विधान है। भगवान धनवंतरी के जन्मदिन को भारत सरकार का आयुर्वेद मंत्रालय राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के नाम से मनाता है। इसके अलावा धनतेरस के दिन मृत्यु के देवता यमराज की पूजा भी की जाती है। इस दिन सोने चांदी के आभूषण और बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है। धनतेरस दीपावली पर्व की शुरुआत का प्रतीक भी है। इसके बाद छोटी दीपावली या नरक चतुर्दशी मनाई जाती है। उसके बाद बड़ी या मुख्य दिवाली होती है, फिर गोवर्धन पूजा होता है और अंत में भाई दूज या भैया दूज का त्यौहार मनाया जाता है। इस तरह से दिवाली की 5 दिन की पर्व होती है। धनतेरस का पर्व हर साल दीपावली से 2 दिन पहले मनाया जाता है। हिंदू कैलेंडर के मुताबिक कार्तिक मास की 13 यानी कि 13वें दिन धनतेरस मनाया जाता है। इस वर्ष धनतेरस की तारीख को लेकर लोगों में असमंजस की स्थिति है। लोग यह नहीं समझ पा रहे हैं कि धनतेरस 12 नवंबर को है या 13 नवंबर को। दरअसल हिंदू धर्म के व्रत एवं त्योहार हिंदी पंचांग की तिथियों के अनुसार ही मनाए जाते हैं। कई बार तिथियां और अंग्रेजी कैलेंडर की तारीखें एक नहीं होती है। कई त्योहार और पर्व तिथियों में पड़ने वाली अवधि और काल पर निर्भर करते हैं, इसलिए कई बार त्योहारों की तारीखों पर असमंजस की स्थिति पैदा हो जाती है। हिंदी पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस का त्यौहार होता है। इस वर्ष कार्तिक कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ 12 नवंबर दिन गुरुवार को रात 9:30 से शुरू हो रहा है, जो 13 नवंबर दिन शुक्रवार को शाम 5:59 तक है। चूंकि त्रयोदशी तिथि 12 नवंबर की शाम से लग जाएगी, ऐसे में धनतेरस की खरीदारी 12 नवंबर को भी की जा सकेगी। हालांकि उदया तिथि में त्यौहार मनाया जाता है, ऐसे में धनतेरस 13 नवंबर को ही मनाया जाएगा। इसलिए इस बार धनतेरस 13 नवंबर को मनाया जाना ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा इस बार धनतेरस दिवाली के 1 दिन पहले ही मनाया जा रहा है। इस बात को ध्यान देना है कि आपको धनतेरस 13 नवंबर को ही मनाया जाएगा और दिवाली के सिर्फ 1 दिन पहले ही इस बार धनतेरस होगा। तो मैंने आपको बता दी कि धनतेरस इस बार 13 नवंबर को मनाना ज़्यादा उचित है। अब यह है कि दिवाली आपको कब मनाना चाहिए, 14 नवंबर या 15 नवंबर को। आमतौर पर हर साल क्या होता है कि जिस दिन धनतेरस होती है उसके 2 दिन के बाद दिवाली होती है, लेकिन इस बार दिवाली धनतेरस के 1 दिन बाद ही मनाई जाएगी। ऐसा क्यों? देखिए, धनतेरस के 2 दिन बाद दिवाली मनाई जाती है और धनतेरस के 1 दिन बाद छोटी दिवाली यानी नरक चतुर्दशी मनाई जाती है। लेकिन इस बार दिवाली धनतेरस के 1 दिन बाद ही मनाई जाएगी, यानी दिवाली इस बार 14 नवंबर को ही मनाया जाएगा। अब ऐसा क्यों हुआ कि इस बार दिवाली धनतेरस के 1 दिन बाद ही मनाई जाएगी? देखिए, दिवाली अमावस्या की रात मनाई जाती है। इस बार अमावस्या तिथि 14 नवंबर दोपहर 2:17 से प्रारंभ होकर अगले दिन 15 नवंबर को सुबह 10:36 तक रहेगी। चूँकि 15 नवंबर की सुबह 10:36 तक ही अमावस्या तिथि रहेगी, ऐसे में दिवाली भी इस साल 14 नवंबर को ही मनाई जाएगी। यही आपके लिए अच्छा होगा। आपको 13 नवंबर को धनतेरस मनाना है और 14 नवंबर को दिवाली मनाई जाएगी, यही सबसे ज़्यादा उचित होगा। अब है कि धनतेरस की पूजा आपको किस तरह से करना है।
धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी, माँ लक्ष्मी, भगवान कुबेर और यमराज की पूजा का विधान है। धनतेरस के दिन आरोग्य के देवता और आयुर्वेद के जनक भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस दिन धन्वंतरी की पूजा करने से आरोग्य और दीर्घायु प्राप्त होती है। इस दिन भगवान धन्वंतरी की प्रतिमा को धूप और दीपक दिखाएं, साथ ही फूल अर्पित कर सच्चे मन से पूजा करें। धनतेरस के दिन मृत्यु के देवता यमराज की भी पूजा की जाती है। इस दिन संध्या के समय घर के मुख्य दरवाजे के दोनों ओर अनाज के ढेर पर मिट्टी का बड़ा दीपक रखकर उसे जलाएं। दीपक का मुंह दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। इस तरह से आपको इस दिन यम दीप भी जलाना आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। इसके साथ साथ धनतेरस के दिन धन के देवता कुबेर की भी पूजा की जाती है। मान्यता है कि उनकी पूजा करने से व्यक्ति को जीवन के हर भौतिक सुख की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान कुबेर की प्रतिमा या फोटो को धूप दीप दिखाकर पुष्प अर्पित करें। फिर उत्तर दिशा की ओर हाथ जोड़कर सच्चे मन से इस मंत्र का आपको जप करना चाहिए। कम से कम आपको 1 से 8 बार इस मंत्र का जप करना ही करना है। मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः। इस मंत्र का कम से कम आपको 1 से 8 बार जप करना है। मंत्र एक बार फिर से सुन लीजिए। मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः। इस मंत्र का आप 1 से 8 बार जप कर लीजिए, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। धनतेरस के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा का विधान है। इस दिन माँ लक्ष्मी के छोटे छोटे पद चिन्हों को पूरे घर में स्थापित करना बहुत ही शुभ माना जाता है, इसलिए ये चीज़ भी आपको इस दिन करना बहुत ज़रूरी है। अब है कि घर में अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का स्थायी वास हो, तो इसके लिए आपको झाड़ू का एक छोटा सा उपाय करना है, क्योंकि झाड़ू को माता लक्ष्मी का ही स्वरूप माना जाता है। तो आपको दिवाली के दिन क्या करना है कि अगर आप माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो किसी बहुत बड़े यंत्र तंत्र की जरूरत नहीं है और ना ही किसी बड़े पूजा पाठ की जरूरत पड़ती है। माँ महालक्ष्मी को प्रसन्न कर मनचाहा वरदान प्राप्त करने के लिए आपको तंत्र मंत्र यंत्र नहीं करके केवल झाड़ू से जुड़ी कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप ये चीज़ दिवाली के दिन करते हैं तो आपके लिए बहुत ही शुभ होगा और माँ लक्ष्मी आपके घर में स्थायी वास करेंगी और धन धान से आपका घर भर जाएगा। शास्त्रों के अनुसार झाड़ू को महालक्ष्मी का ही रूप माना गया है। माना जाता है कि जिस घर में पूरी तरह से साफ सफाई रहती है वहाँ वास्तु दोष भी खत्म होता है और सकारात्मक ऊर्जा घर में आती है। अखंड धन संपत्ति पाने के लिए झाड़ू का एक छोटा सा प्रयोग आपको दिवाली के दिन करना चाहिए। माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के लिए अपने घर के आसपास के किसी मंदिर में ब्रह्म मुहूर्त में 3 झाड़ुओं का गुप्त दान किसी को बिना बताए आप करें। झाड़ू दान करने में आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली चीज़, मंदिर में झाड़ू दान करने के पहले शुभ मुहूर्त आपको अवश्य ही देख लेना चाहिए। यदि उस दिन कोई शुभ योग है, यानी कोई पुष्य या रवि नक्षत्र हो, कोई त्यौहार हो जैसे दीपावली हो, दशहरा हो, तो इस दिन दान का महत्ता बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और घर में अस्थायी लक्ष्मी का वास होता है। जिस दिन भी आप यह काम करना चाहते हो उसके एक दिन पहले ही आपको 3 झाड़ू खरीद करके अपने घर ले आना चाहिए। तब जाकर के आपको अगले दिन शुभ मुहूर्त में आपको ब्रह्म मुहूर्त में इस झाड़ू का दान किसी मंदिर में करना चाहिए। जब भी किसी नए घर में प्रवेश करें उस समय नए झाड़ू लेकर ही घर के अंदर जाना चाहिए। यह शुभ शकुन माना जाता है। इससे नए घर में सुख समृद्धि और शांति बनी रहती है। घर में झाड़ू हर कोई रखता है, लेकिन घर में झाड़ू से जुड़ी एक बात आपको अवश्य ध्यान रखना चाहिए। अगर आपके घर में झाड़ू है तो इन चीज़ों का ध्यान आपको अवश्य रखना चाहिए। पहली चीज़, झाड़ू को सदैव छिपा करके रखें। मेहमानों को झाड़ू दिखाना अपशकुन माना जाता है, इसलिए आपको झाड़ू इस तरह से रखना चाहिए। अगर आपके घर में कोई मेहमान आता है तो झाड़ू पर मेहमानों की नज़र नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन रात के समय घर के मुख्य दरवाजे के सामने झाड़ू रखने से घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाती है, इसलिए रात के समय आप चाहे तो झाड़ू को अपने घर के मुख्य दरवाजे के पास रख सकते हैं। भोजन कक्ष, रसोई अथवा भंडार गृह में कभी भी झाड़ू ना रखें, इससे घर के संसाधनों में कमी आती है। झाड़ू को कभी भी खड़ी करके नहीं रखना चाहिए, यह अपशकुन माना गया है। झाड़ू पर गलती से भी पैर नहीं रखना चाहिए, ऐसा होने पर लक्ष्मी जी रूठ जाती है और यह अपशकुन है। तो आज मैंने आपको बताया कि
दिवाली कब है, धनतेरस कब है। साथ में मैंने आपको ये भी बताया कि झाड़ू का एक खास उपाय करके दिवाली के दिन आप अपनी किस्मत को भी बदल सकते हैं, साथ में अपार धन की प्राप्ति कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी इन उपाय को करके अपने जीवन में अस्थायी लक्ष्मी का आगमन करवा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।